Info for patient करते हैं तो उसके बाद होता यह है कि वेरी नेक्स्ट डे वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उनको जो वजन महसूस हो रहा होता है लटका हुआ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सो यस, एब्डोमिनोप्लास्टी के बाद काफ़ी पेशेंट लाइट फील करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में ही की जाती है या लोकल में? ये जनरल एनेस्थीसिया में होता है, मुकम्मल बेहोशी में ये प्रोसीजर परफॉर्म मिनी भी फुल मिनी के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन ये होता है कि ये फिजिक पे डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इफ़ अ पेशेंट हैज़ अ वेरी गुड फिजिक और काम की नोयत ऐसी है कि हमें मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी में भी प्रॉपर तरीके से बेहोशी की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब रिकवरी टाइम क्या होता है इसका? मुकम्मल एब्डोमिनोप्लास्टी के पेशेंट्स में हम उनको ओवरनाइट हॉस्पिटल स्टे करवाते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो जाएं, उनकी पेन, उनकी कोई कंप्लेन उसको हम एड्रेस कर सकें। तो 24 आवर्स इन हॉस्पिटल स्टे आई यूजली एडवाइस। उसके बाद पेशेंट को रिकवर होने में मिनिमम 1 से 2 हफ्ते लगते हैं जब वो कंफर्टेबल होना शुरू होते हैं अपनी रूटीन के साथ। हीलिंग टाइम का अगर हम देखा जाए कि मुकम्मल तौर पे बिल्कुल कहें कि ये आपका मिनिमम टाइम कितना है, तो वो हमें 3 महीने एहतियात, 3 महीने वक्तन फ़वक्तन कोई कंप्लेंट छोटी मोटी होती है तो वो उसके लिए कंसर्न होना, ये 3 महीने तक सिलसिला चलता है। स्कार कितना आता है? स्कार जो है यूजली जब सी सेक्शन कराया जाता है उसी लाइन में स्कार होता है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा स्कार होता है क्योंकि हमने पूरे एब्डोमेन को कॉन्टूरिंग उसकी करनी होती है। लेकिन स्कार का फ़ायदा ये है कि वो आपके ट्राउज़र लाइन में आ जाता है और वो प्रोमिनेंट नहीं होता। और अगर हमने फुल ब्लॉन एब्डोमिनोप्लास्टी की है तो अम्बलाइकस के इर्द गिर्द भी स्कार होता है, लेकिन वो विद टाइम लाइटन अप होना शुरू हो जाता है। एब्डोमिनोप्लास्टी दूसरे प्रोसीजर के साथ भी की जा सकती है? जी हाँ, एब्डोमिनोप्लास्टी में हम प्री ऑपरेटिवली कंसर्न्स को देखते हैं कि हमारे जो पेशेंट हमारे पास आए हैं उनके कंसर्न्स क्या हैं। सम टाइम फैट भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या लाइपोसक्शन भी हम साथ में परफॉर्म करते हैं ताकि उनका 360 कंटूरिंग हो जाए। सो यस, एब्डोमिनोप्लास्टी के साथ हम लाइपोसक्शन भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब टमी टक एब्डोमिनोप्लास्टी के रिजल्ट कितनी देर तक रहते हैं? एक तो ये है कि रिज़ल्ट तो आपको ऑन टेबल मिल जाता है, रिज़ल्ट इज़ वेरी ऑब्वियस एब्डोमिनोप्लास्टी का रिज़ल्ट। और जो रिज़ल्ट हम पेशेंट को देते हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फीमेल्स की कंटूरिंग प्रोसीजर्स हम तब करते हैं जब उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है, मज़ीद वो प्रेगनेंसी नहीं चाह रही होती, क्योंकि एब्डोमिनोप्लास्टी में हर चीज़ को अलाइन किया जाता है, आपके मसल को, वॉल को, स्किन एनवेलप को। अगर दोबारा से हमल होता है तो वो सारी जो मेहनत की होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो एक तो इंडिकेशन बड़ी ज़रूरी है कि आपके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए ज़रूरी है कि इंडिकेटेड पेशेंट भी था या नहीं। अगर तो इंडिकेशन अच्छी है तो रिजल्ट्स बड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि अगर